वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पिछले वाले वीडियो में जो है आप लोग को बोले थे कि आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का, ठीक है। तो आज देखते हैं आर एस अग्रवाल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 15 का ए, उसको देखते हैं, ठीक है। तो 15 का ए में जो है फर्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा बराबर -√3/2 और थीटा जो है लाई कर रहा है क्वाड्रेंट थर्ड में, ठीक है। फिर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब कॉस के अलावा जो बाकी 5 को बचता है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब अपने पास जो है कॉस थीटा का मान दे दिया है -√3/2 दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। ठीक है, थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कॉस का मान दिया हुआ है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बाकी जो 5 को बचता है कॉस के अलावा बाकी 5 को बचता है ना, साइन बचता है, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस पांचों का मान निकालना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉस का मान दिया हुआ है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b का मान क्या दिया है, b का मान दिया है √3, यहाँ पे -√3 दिया b, यहाँ पे जो माइनस आया है ये क्वाड्रेंट के वजह से माइनस आया, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा है और थर्ड में क्या पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस थर्ड में निगेटिव होता है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। बी और एच, यहाँ पे पी सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो बी का मान कितना है √3 और एच का मान कितना है 2, पी का मान निकाल लेंगे। पी का फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस में b²। एच का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, बी का मान है √3 का स्क्वायर 3 और 4 - 3 1 और 1 का √1। बाकी कॉस के अलावा जो भी बचता है सबका मान निकाल लेंगे, ठीक है। क्या क्या बचता है कॉस के अलावा, जो है तो इधर हो गया साइन हो गया, साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है p/h, p का मान कितना है 1, h का मान कितना है 2, ठीक है। कॉस का मान दिया ही था। टेन थीटा निकाल लेंगे, p/b, p का मान 1, b का मान √3, ठीक है। अब बच गया कॉट थीटा का b/p, b का मान √3, p का मान 1, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b, सेक थीटा क्या हो जाएगा h/b, ठीक है। तो h का मान कितना है, h का मान है 2 और b का मान कितना है √3 है, ठीक है। और 5 नंबर में आ गया कॉसेक थीटा, कॉसेक का क्या होता है h/p, h का मान कितना है, h का मान है 2 और p का मान कितना है, p का मान है 1, ठीक है। इतना निकालने के बाद अब यहाँ पर ये देखेंगे कि थीटा जो है कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, तो टैन और कॉट को पॉजिटिव रहने देंगे, टैन और कॉट को पॉजिटिव रहने देंगे, बाकी सब को निगेटिव कर देंगे, बाकी सब में क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। हो गया, कुछ नहीं है। सेम सवाल दूसरा नंबर है, दूसरा में क्या है कि साइन थीटा का मान दे दिया है -1/2 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कौन सा क्वाड्रेंट दिया, थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ में, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा। तो साइन भी क्या होता है फोर्थ में निगेटिव होता है, इसलिए माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे p का मान क्या है, p का मान है 1 और h का मान है 2, b का मान निकालेंगे। b का फॉर्मूला क्या होता है, b का होता है h² माइनस में p²। तो h का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, p का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 - 1 3, √3 आ गया b का मान, ठीक है। अब बाकी सबका मान निकाल, इसमें सभी का मान बोला निकालने के लिए, ठीक है। तो निकालते हैं, साइन का मान है ना
कॉस का मान निकालते हैं, कॉस थीटा बी बट्टा एच होता है। बी का मान कितना है, बी का मान निकाल लें कितना है, √3 है, √3 बट्टा में एच, एच का मान कितना है 2 है, ठीक है। कॉस का हो गया, tan का निकालते हैं, पी बट्टा बी, पी का मान 1, बी का मान √3 कॉट थीटा बी बटा पी, बी का मान √3, पी का मान 1, ठीक है। कॉट का हो गया। अब सेक का निकालते हैं, एच बट्टा बी, एच का मान 2 है, एच का मान 2 और बी का मान √3 है, ठीक है। कोसेक थीटा एच बट्टा पी, एच का मान 2 और पी का मान 1 है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, तो जो भी जहाँ भी कॉस और सेक है उसको पॉजिटिव कर देंगे, वो प्लस नहीं भी लिखेंगे चलने वाला है, प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलने वाला है, ठीक है। बाकी सबको निगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे सेकंड क्वेश्चन था ना, सेम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये है थर्ड क्वेश्चन और ये है फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है कॉसेक थीटा का मान दे दिया, ठीक है। और बोला थीटा जो है लाइक करना है सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइक क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है। उसका बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द अदर 5 ज्योमेट्रिक फंक्शन, मतलब कॉसेक के अलावा जो 5 को ज्योमेट्रिक फंक्शन बनता है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। कॉसेक का मान क्या है, कॉसेक का मान है 5/3, तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, h/p, ठीक है। तो b का मान p रखा है, आप b का मान निकाल लेंगे। b का फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर माइनस h का मान 5, 5 के स्क्वायर पर 3, p का मान 3 का स्क्वायर और 25 माइनस 2 आपको लगा उसका मान है 4। अब का मान निकालेंगे, जैसे निकालते हैं फाइंड का होता है p होता है, तो p का मान 3, h का मान 5, ठीक है। कॉसेक का b बटा h, b का मान है 4, h का मान है 5, ठीक है। tan क्या होता है, p बटा b, p का मान कितना है 3 और b का मान 4, cot का b बटा p, b का मान 4, b का मान 3, डेल्टा h बटा b, h का मान कितना है, h का मान कितना है, h का मान 5 है, 5 बटा b, b का मान 4, b का मान 4, इतना करने के बाद छोटे पॉइंट में है सेकंड में क्या पोजीशन है, साइन और तो कोसेक को दिया है साइन को पोजीशन पर देना है, बाकी सब सेम चौथा में है, चौथा में जो है सेक का मान दिया है बटा में तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, बटा b, तो x का मान 2, h का मान 2 और b का मान 1, कमी है b का, तो 3 निकाल लेंगे, h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, h का मान √2 और √2 का स्क्वायर 2, b का मान 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। साइन का मान निकालते हैं, p बटा h, p का मान निकाले हैं 1, ठीक है। h का मान कितना है 2, cos का p बटा h, b का मान कितना है, b का मान है 1 और h का मान है, h का मान कितना है 2 है, h का मान 2 है, tan का p बटा b, तो p का मान निकाले हैं, p का मान कितना है 1 है और b का मान भी ठीक है, b का मान ठीक है। tan का उल्टा होता है cos, p बटा b है, b बटा p हो जाएगा, ये भी बटा ये होगा, ठीक है। cos का h बटा p, h का मान 2 है, p का मान 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कौन से क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ,
कोड में क्या कोई भी कॉस एक कोई भी हमारे पास निगेटिव तो कॉस और से का मान दिया था कॉस को कोई भी कर देते हैं ठीक है बाकी सबको यहाँ पर ठीक है तो 5 और 6 क्वेश्चन बता दिए 7 और 2 4 बता दिए 5 और 6 बता रहे ठीक है 5 पे क्या है कि 5 पे ये बोल रहा है कि साइन का मान देता है साइन का मान दिया -2 -5 ठीक है -2 और थीटा जो है लाइन का राइट और पॉइंट थीटा को पॉइंट में और पॉइंट तो ये पॉइंट है और यहाँ पे कॉसेक और कॉटेक का मान मिलता है तो सिर्फ कॉसेक और कॉटेक का होगा तो ये नहीं होगा हर पूरे 5 किलोमीटर का नहीं होगा सिर्फ कॉसेक और कॉटेक का मान होगा तो इसमें क्या करेंगे साइन का मान दिया साइन का मान क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे फाइव का क्या होता है e बटा h होता है e का मान कितना हो गया e का मान हो गया माइनस नेगेटिव किसके काम का है तो थीटा जो है थर्ड पॉइंट में लाई कर रहा है तो थर्ड पॉइंट में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव होता है बाकी सब नेगेटिव होता है ठीक है तो इसलिए थर्ड में जो है साइन नेगेटिव है ठीक है e का मान हो गया x का मान कितना है 5 अब क्या करेंगे p और x का मान दिया है तो b का मान निकालेंगे b का फॉर्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x का मान कितना है 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और p का मान है 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और उसका स्क्वायर 4 into 6 24 हो जाएगा और 25 minus 24 1 होगा और 1 का 1 ठीक है जी का मान आ गया अब यहाँ पे cos और cot का बोल रहा है कितना है cos और cot का मान cos का क्या होता है c बटा h b का मान कितना निकला है 1 निकला है और h का मान 5 cot का होता है cot का निकालना cot का क्या होता है b by q होता है b का मान कितना है b का मान निकाले हैं और b का मान कॉट में क्या होता है tan और cot कोई भी होता है बाकी सब पॉजिटिव अब यहाँ पे जो है कॉसेक का मान दे दिया है -2 और एंड x जो है 5/2 और 5 के बीच में है x जो है 5/2 के ग्रेटर है और 5 के लेस है x यहाँ पे क्या है x यहाँ पे थीटा है थीटा का जगह पे x है मतलब थीटा का स्क्वायर है तो थीटा जो है x जो है 5/2 से ग्रेटर है ठीक है और 5 से लेस है तो स्क्वायर तो दैट वर्ड और सब दूसरा क्वेश्चन में z स्क्वायर पावर से ज्ञान को किया हुआ था इसमें थोड़ा सा घुमा दिया तो एंगल दे दिया है ठीक है तो पायलट को और पाई के बीच में पायलट को और पाई के बीच में अब यहाँ पे जो है cos का मान दे दिया cos का क्या होता है b बटा h तो b का मान निकालेंगे यहाँ पे भी देखिए b का मान कितना है √15 है h का मान कितना है 4 है ठीक है तो क्या करेंगे b का मान निकालेंगे b का फॉर्मूला क्या होता है √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर h का मान है 4 4 का स्क्वायर b का मान है 15 का स्क्वायर 16 माइनस 15 1 का मान आ गया अब जो है इसको पे यहाँ पे माइनस का मान होगा तो 3 माइनस का मान निकालें क्या हो जाएगा b बटा h b का मान कितना है b का मान है 1 और h का मान कितना है 4 1 और h का मान 4 अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या होता है साइन ठीक है 6 नंबर क्वेश्चन तो देख लिए थे अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन में जो है
सेक एक्स का मान दे दिया है, सेक एक्स का मान दे दिया है, कितना दिया है -2, ठीक है। और एक्स जो है पाई से लेकर के 3 पाई/2 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेक एक्स का जो मान दिया हुआ है, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है h/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान दे दिया है 2 और b का मान दे दिया है 1, ठीक है। तो इसमें p का कमी है तो p निकाल लेंगे। तो p का फॉर्मूला क्या होता है, √h² माइनस में b²। h का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में b का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में 1 गया तो 3, तो p का मान कितना आ गया √3, ठीक है। तो अब जो है निकाल लेंगे, सभी का मान निकालते हैं, sin x का मान निकालते हैं और cos x का मान निकालते हैं, tan x का मान निकालते हैं, ठीक है। tan x का फिर cot x का निकलेगा, फिर sec का तो दे दिया है तो cos x का निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है sin x का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो p का मान कितना है √3 और h का मान कितना है 2, cos का क्या होता है b/h, b का मान कितना है 1 और h का मान कितना है, h का मान है 2, ठीक है ना। b का मान कितना है 1 और h का मान 2 और tan का क्या होता है p/b, p का मान √3 और b का मान 1, ठीक है। अब cot का निकालेंगे, cot का होता है b/p, b का मान कितना है, b का मान है 1 और p का मान निकाले हैं √3 निकाले हैं, ठीक है। cos का होता है h/p, h का मान कितना है 2 है और p का मान कितना निकला है √3 निकला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो x है वो x जो है पाई से लेकर के 3/2 के बीच में है, पाई से लेकर के 3/2 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो जो tan और cot है उसको पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है, पॉजिटिव रहता है, बाकी सबको हम निगेटिव कर देंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अब 7 तक देख लिए थे, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जो है कुछ फॉर्मूला हम देखते हैं। तो जैसे कि साइन -थीटा रहेगा, ठीक है, तो -sin थीटा होता है, ठीक है। और cos नहीं, पहले tan देखते हैं, tan -थीटा रहेगा तो -tan थीटा होता है, ठीक है। और cos में -थीटा रहेगा, यहाँ पे +cos होता है, ठीक है। sin tan में अगर माइनस अंदर में रहता है तो सिंपल माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। sin -थीटा -sin थीटा, tan -थीटा -tan थीटा, और cos में अगर माइनस आता है तो वो +cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है जैसे साइन में है, ठीक है, तो साइन में अगर -sin थीटा होता है तो साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, कॉसेक में भी -थीटा क्या हो जाएगा -cosec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और tan -थीटा और -tan थीटा है तो tan का अपोजिट क्या होता है cot, तो cot में भी क्या हो जाएगा cot -थीटा -cot थीटा, cot में सिंपल माइनस बाहर आएगा, ठीक है। और cos में अगर प्लस होता है तो cos का अपोजिट होता है sec, sec में भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है कि साइन में अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर निकलता है और कॉस में प्लस क्यों होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो साइन -थीटा को जो है साइन -थीटा को हम साइन 0 डिग्री -थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री कहाँ पे होता है, और 0 डिग्री कहाँ पे होता है, 0 डिग्री होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है नो चेंज होता है। अगर साइन है तो क्या रहेगा साइन ही रहेगा थीटा, ठीक है। 0 माइनस क्या बोले थे कि प्लस में जो है हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, प्लस में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और माइनस में क्या बोले थे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्या इस तरफ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 माइनस तो पीछे आएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, और फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसीलिए साइन -थीटा क्या होता है -sin थीटा होता है। अगर tan में बात करेंगे तो tan का भी क्या हो जाएगा, tan का भी -थीटा को हम क्या लिखेंगे 0 -थीटा लिखेंगे। और 0 पे क्या होता है नो चेंज होता है। 0 कौन से लाइन पे आता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, ठीक है।
बताए थे, थ्योरी वाला वीडियो में बताए थे कि जो है सो थे कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पे एंगल आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अगर जीरो माइनस है, ठीक है, तो जीरो कहाँ पे आता है, हॉरिजॉन्टल पर, मतलब नो चेंज होगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। ठीक है, थीटा का मान है थीटा। जीरो माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ में टेन क्या होता है, फोर्थ में टेन होता है निगेटिव। ठीक है, अब कॉस माइनस थीटा का बात करते हैं, तो यहाँ भी कॉस माइनस थीटा को 0 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और जीरो पे नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, थीटा जीरो माइनस, ये भी देखो, ये भी देखते हैं यहाँ पे, वही है जीरो माइनस फोर। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसीलिए कॉस वाला में पॉजिटिव होता है, अब बाकी दोनों में निगेटिव माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे अगर ये क्वेश्चन है इसमें भी माइनस है, तो इसमें माइनस टेन में है ना, टेन माइनस में क्या होता है, टेन माइनस में माइनस, माइनस बाहर निकलता है। ठीक है, और अगर मान लेते यहाँ पर सेक माइनस है, तो सेक माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस में प्लस होता है तो सेक में भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक। ठीक है, कॉसेक में माइनस है तो साइन माइनस में माइनस बाहर निकलता है, तो कॉसेक में माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिख लीजिए आप लोग, इसका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 31π/3। ठीक है, आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही बनाना है। ठीक है, जैसे 31π/3 है, तो अभी ये फ्रैक्शन में, ठीक है, इसको पूर्णांक में तोड़ देना है, इंटीजर में तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे, डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से नीचे वाला पे डिवाइड करेंगे 31π में, कितना पे लगेगा, 3 दाएं 30 होता है ना, कितना 1π बच जाएगा। ठीक है, ये भागफल है, भागफल जो है, जो भागफल आता है वो पूर्णांक में जाता है। ठीक है, और जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, ठीक है, वो ऊपर जाएगा, 1π मतलब पाई, और जिससे भाग दिए वो नीचे रहेगा। ठीक है, तो पूर्णांक के बीच में जो है हम प्लस लगा सकते, जैसे 2.1/3 है। ठीक है, तो इसको जो है हम 1/3 के बीच में हम प्लस लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम बीच में प्लस लगा देंगे और π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 10π, इस एंगल को हम देखेंगे। ठीक है, तो बताए थे कि जो वर्टिकल लाइन पर का जो एंगल होता है उसके बट्टा में 2 रहता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर का जो एंगल होता है उसके बट्टा में कुछ नहीं होता है, तो ये इसके बट्टा में कुछ नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर भी 2 साइड होता है, एक होता है राइट साइड, एक होता है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है, कैसे पता करेंगे, इसके लिए बताए थे कि जो इवन में रहेगा एंगल तो वो हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, और जो ऑड में रहेगा एंगल वो हो जाएगा लेफ्ट साइड। तो ये जो एंगल है वो कौन है, इवन है कि ऑड है, ये एंगल क्या है, इवन। 10π क्या होता है, इवन होता है, तो इवन के लिए क्या बोलेंगे, राइट साइड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10π, राइट साइड में हो जाएगा 10π। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, मतलब अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा का मान यहाँ पे होता है π/3, π/3। ठीक है, अब देखेंगे 10π प्लस, 10π यहाँ पे प्लस मतलब आगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्लस में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन π/3, पाई मतलब 180 में 3 से भाग देंगे 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos 17π/2 है, 17π/2 है। ठीक है, तो 17π/2 को जो है इसको भी पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 8π, 2 अट्ठे 16 और 1 17/2। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 1 17/2। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ भी जो है तो पूर्णांक के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब ये भी क्या है, 8π है, बट्टा में कुछ नहीं है, मतलब हो गया, मतलब नो चेंज, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, थीटा का मान π/2,
अब ये एंगल जो है, ठीक है, समझ गए कि हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये राइट साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में है। इसके लिए देखेंगे ये ऑड है कि इवन है, तो इवन है। इवन क्या होता है, राइट साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल है, और 8 पाई प्लस मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस ये भी पॉजिटिव, ठीक है। पाई/2 मतलब 90 है, कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। tan -25 पाई/3 है, ठीक है। तो बताए थे कि tan में अगर माइनस आता है अंदर में तो वो माइनस बाहर निकलता है, वो माइनस माइनस बाहर निकलता है, -tan 25 पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। -tan है, 25 पाई/3 को पूर्णांक में तोड़ेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, 3×8 = 24 और 1 25/3, ठीक है। सबको आता होगा पूर्णांक में तोड़ने, ठीक है। इंटीजर में पूर्णांक मतलब इंटीजर में तोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है, बीच में प्लस लगा दिए। अब देखेंगे 8 पाई कहाँ पे आता है, तो 8 पाई तो हॉरिजॉन्टल पे ही आता है, बटा में कुछ नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल पे है, तो माइनस जो क्वेश्चन में माइनस रहेगा ही, tan 8 पाई पर नो चेंज, मतलब tan tan ही रहेगा, थीटा का मान पाई/3, 8 पाई प्लस 8 पाई मतलब इवन, इवन मतलब राइट साइड, ठीक है। तो ये प्लस मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब फर्स्ट में ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और पाई/3 मतलब 60, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, cos 13 पाई/4 है, cos 13 पाई/4, ठीक है। तो cot है 13 पाई/4 को तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 1 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है पूर्णांक के बीच में क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है, मतलब नो चेंज, कॉट ये बाय में क्या कुछ नहीं है, मतलब नो चेंज होगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, थीटा का मान पाई/4, 3 पाई प्लस 3 पाई कहाँ पे आएगा, हाँ यहाँ पे आप देखते हैं 3 पाई है ऑड है, तो इवन क्या बोले थे राइट साइड, तो और क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। 3 पाई प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड, और थर्ड में कॉट क्या होता है, थर्ड में कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्लस कॉट पाई/4 मतलब 45, और कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है सेक -25 पाई/3 है, ठीक है, -25 पाई/3 है। अब यहाँ पे कॉस में बोले थे कि अगर माइनस आता है तो प्लस होता है, ठीक है, प्लस होता है, माइनस बाहर नहीं निकलता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जो है प्लस हो जाएगा, प्लस से 25 पाई/3, ठीक है। अब 25 पाई/3 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 3×8 = 24 और 1 25, ठीक है। अब जो है हम पूर्णांक के बीच में क्या करते हैं, प्लस लगा सकते हैं, ठीक है, प्लस लगा दिए। अब सेक 8 पाई पे क्या होता है, नो चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल पे है तो सेक ही होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, पाई/3, ठीक है। और 8 पाई प्लस है, 8 पाई प्लस 8 पाई प्लस 8 पाई होता है हॉरिजॉन्टल पे, और सम है तो इस साइड रहेगा, और प्लस है तो आगे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सेक पाई/3 मतलब 60 डिग्री, और सेक 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, तो sec 60 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए होमवर्क में, ठीक है। बस थोड़ा समझा देते हैं कि साइन में माइनस आता है तो माइनस बाहर निकलता है, तो सेक में भी माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसको पूर्णांक में तोड़ के बना लेंगे, 41 पाई/4 को 10 चौका 40, 10 पाई आप पूर्णांक पाई/4 करके तोड़ के बना लेंगे, ठीक है। दिल से, तो अब जो है 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
9 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे जो है डिग्री में दे दिया है, अभी तक रेडियन में था, ठीक है, डिग्री में दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसको जो है डिग्री वाला को अगर हम रेडियन में चेंज करते हैं तो हमको आसानी होता है, ठीक है। नहीं तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम रेडियन में बनाएंगे तो थोड़ा सा सुविधा होगा। मतलब कैसे बनाएंगे, ठीक है। एक डिग्री बराबर होता है, बताए थे कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, ठीक है। एक डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 405 डिग्री है, 405 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 गुने 405 हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं इसको, 5 अट्ठे 40, 5 एकान 5 और ये 36 पंचे 180, ठीक है। 9 नमा 81 और 9 चौक 36, 9 पाई बाय 4 हो गया, ठीक है। तो साइन है 405 डिग्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 9 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम रेडियन में चेंज कर देंगे, अब इसको बोलना पूर्णांक में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 9 पाई 4 क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टा में 4, ठीक है। और पूर्णांक के बीच में हम क्या करते हैं, प्लस लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये 2 पाई आ गया, ठीक है। 2 पाई क्या है, 2 पाई जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, ठीक है। और क्योंकि बाय में 2 नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ठीक है। और 2 पाई मतलब इवन एंगल है, इवन एंगल किधर होता है, राइट साइड में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे राइट साइड में होगा, ठीक है। तो 2 पाई पे नो चेंज, अगर साइन है तो साइन होगा, थीटा का मान पाई बाय 4। 2 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, फर्स्ट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पाई 4 है मतलब 45 और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से सबको बनाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सेक है -1470 है, ठीक है। सबसे पहले जो सेक में कॉस में और सेक में जो माइनस होता है ना तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस सेक 1470 हो जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 180 बटा 180 बटा पाई, नहीं पाई बटा 180 होता है। 1470 का निकालते हैं, ठीक है। पाई बटा 180 गुने 1470, 0 और 0 कट गया, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 14 में से 12 गया 2, 2 पर 7, 27, 3 नम्मा 27 और 3 छक्के 18, ठीक है। और कटेगा नहीं कटेगा, 49 पाई बाय 6 आ गया, ठीक है। 30 30 30 3 नम्बर 3 छक्के, ठीक है, ठीक। अब जो है फिर 1470 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 49 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 49 पाई बाय 6 है, इसको तोड़ेंगे तो 8 छक्के 48 और 1 49 पाई बाय 6, ठीक है। अब जो है पूर्णांक के बीच में हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ठीक है। 8 पाई पे क्या होता है, नो चेंज होता है, सेक है तो सेक ही रहेगा, थीटा का मान पाई बाय 6। 8 पाई इवन नंबर यहाँ पे होता है, प्लस मतलब फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। पाई 6 मतलब 30 और सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2 होता है, ठीक है। अब जो है आप लोग जो है तो तीसरा प्रकार जो है इसी प्रकार से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहले क्या करना है, डिग्री को जो है रेडियन में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पूर्णांक में तोड़ के जैसे बाहर बनाए थे 8 नंबर में ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सब सवाल सेम है, ऐसे ही बना लेना है, ठीक है। अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रूव करने वाला है, ठीक है। प्रूव करने वाला है कि इतना बराबर 8 होगा, इसको निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में LHS क्या है, LHS है tan स्क्वायर पाई बाय 3, 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4, 3 sec स्क्वायर पाई बाय 6, 4 cos स्क्वायर पाई बाय 2, ठीक है। तो पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो tan 60 का मान कितना होता है,
tan 60 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू में cos π/4, π/4 मतलब 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 3 π/6 मतलब 30, sec 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 4 π/2 90, cos 90 का मान होता है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। √3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस 4, 0 का स्क्वायर 0, और 0 इंटू में कुछ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच गया 3, प्लस में यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 4, तो 4 और 1 5 और 5 3 8, RHF आ गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अब जो है तो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में LHS है, sin π/6 है, cos 0 डिग्री, sin π/4 इंटू cos π/4 है, प्लस sin π/3 इंटू में cos π/6 है। अब π/6 मतलब 30 डिग्री, और sin 30 का मान कितना होता है? sin 30 का मान होता है 1/2, cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। प्लस π/4 मतलब 45, और sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान फिर से 1/√2 ही होता है। π/3 60, sin 60 का मान √3/2, π/6 मतलब 30, और cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 ही होता है, ठीक है। 1/2 इंटू 1 कितना? 1/2 ही होगा, 1 इंटू 1 1, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, ठीक है। √3 3, और 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। 2 2 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा। 2 इंटू 2 4, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 1 4, और 1 इंटू 3 3, 2 2 4, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7/4, ठीक है। आगे RHS हो गया प्रूफ, ठीक है। अब यहाँ पे π/6 है, ठीक है। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। π/3 मतलब 60 डिग्री, और π/2 मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ पे LHF है, डायरेक्ट यहीं से बना रहे हैं, ठीक है। 4 है, π/6 मतलब 30, sin 30 का मान कितना होता है? 1/2, इंटू में π/3 मतलब 60 है, sin 60 का मान √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 3 है, π/3 मतलब 60 है, cos 60 का मान होता है 1/2, इंटू में π/4 45, sin 45 का मान होता है 1, प्लस π/2 मतलब 90, cos 90 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू में √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 1 3, अब बाय में 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 2 दूनी कितना बच गया? 3/2, प्लस 3/2, प्लस में 1, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। 2 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 3 प्लस 3 प्लस 2, 3 3 6, और 2 8, बाय में 2 कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, कितना आ गया? 4 आ गया। यही RHS है, ठीक है। 15 का एक कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 15 का भी, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक।